हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सही होंगे। जैसा कि हमने पार्ट से त्रिकोणमिति का परिचय जिसमें कराया था, उसमें लास्ट में थोड़ी माइक में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से आवाज़ कट गई थी। तो वो आपका लास्ट क्वेश्चन ये था, यदि a बराबर 30 अंश है और b बराबर 60 अंश है तो दिखाइए cos a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये आपको प्रूव करना है। ए और बी के जो एंगल दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था जब इसमें सिद्ध करेंगे तो इसमें ए और बी की जो वैल्यू दी है 30 अंश और 60 अंश, तो उनको आपको इसमें रखना है। एलएचएस में रखेंगे, फिर आरएचएस में रखेंगे। देखो एलएचएस ले लिया मैंने, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पे मैंने 30 रख दिया और बी की जगह पे 60 रख दिया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। आरएचएस में ये ले लेंगे हम, जिसमें आपके कॉस 30, ए की जगह पे 30 रख दिया, साइन बी, वो सॉरी कॉस बी की जगह पे कितना रख दिया 60, माइनस साइन ए की जगह पे 30 और साइन बी की जगह पे 60। साइन 30 का मान √3/2, कॉस 30 का मान 1/2, माइनस, तो इनको आप साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान आपका √3/2, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, अंश अंश का और हरण का। √3 इंटू 1 3 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 1 इंटू √3 3 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। इन दोनों को काट देंगे, आंसर 0 आएगा। तो देखो एलएचएस का मान भी आपका 0 आया है और आरएचएस का मान 0 आया, तो अतः एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने एंगल्स की सहायता से वेरीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर इससे आगे वाला देखेंगे। देखो जगह क्या दिया है, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी, वो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, कॉस 15 की वैल्यू बतानी है। अब देखो कॉस 15 की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे इन्हें घटाने पर 15 आना चाहिए। जैसे क्या कि मैंने आपको लिखाए थे 0, 30, 45, 60 और 90। तो ऐसे ही आपको तो कोई दो एंगल उठाने हैं जिससे घटाने पर 45 आए। ठीक है, तो जैसे क्या है, ए बराबर आप क्या रखें, 60 रख दें, बी बराबर 45 रखें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ए बराबर 45 रखें, बी बराबर 30 रखें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हैं और बड़े आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ए बराबर कितना मान रहा हूँ इसमें 45 तथा बी बराबर 30 मान रहा हूँ। कुछ भी मान सकते हैं, रखना चाहें तो आप रख लेना, और ए बराबर आप 60 रख लेना और बी बराबर 45 रख लेना, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं ये वाली वैल्यू रख के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे क्या है कॉस 15 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कॉस ए की जगह पे 45 माइनस 30, तो ए की जगह कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। ठीक है, इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे, कॉस इसे इसमें से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब कॉस 45 की वैल्यू रख दें आप, कॉस 30 की रख दें, प्लस साइन 45 की वैल्यू रख दें, और साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√2। कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस वो सॉरी साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान आपका 1/2। √3 अपॉन इन दोनों का इंटू करेंगे, 2√3 आ जाएगा, 2√2 आएगा, 2√2 है ये, और 2√2 दोनों का हर समान है, 2√2 आपका हर समान आ जाएगा, तो क्या आएगा √3 प्लस 1। इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं, तो इसमें से √2 अगर आप हटाएं तो इसमें √2 का आप ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा √2 आपका यहाँ बाहर बैठा रहेगा, √3 प्लस 1, √2 का इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पहले से दिया है तो 2 इंटू 2, तो कह सकते हैं √2 √3 अपॉन 4 इसका आंसर
आ जाएगा। आप चाहो तो आप ये भी रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आया क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, मतलब कोई 6 सेंटीमीटर आपका कह सकते हैं, एक सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये 6 सेंटीमीटर, अब कह रहा है वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सब भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तो वो ऐसा आपका समबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने आपका एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसकी ये सब भुजाएं बराबर हैं। अब इसके अंदर है, अंतरित है, अंतरित मतलब अंदर है, तो इस त्रिभुज की जो भुजा, इस भुजा की हमें लंबाई बतानी है। इसे आप ए मान लें, इसे आप बी मान लें और इसे सी मान लें, तो ये इसका केंद्र होगा, तो इसे आप ओ मान लें। अब अगर 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, किसकी, वृत्त की त्रिज्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी ये होगी, इसे कह सकते हैं 6, 6 आपकी ये होगी, और इसे कह सकते हैं आपकी ये 6 होगी। ये सारी की सारी 6 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखो क्या करेंगे, देखो इससे हमने इस पे लंब डाला, इससे इस पे लंब डाला, तो लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का होता है। जैसे केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डालते हैं हम, तो उस जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये यहाँ से इसे आप एम मान लें इसे, तो ये और ये दोनों आपके बराबर होंगे, तो ए एम बराबर होगा किसके, कह सकते हैं आपके बी एम के। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, और उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है, तो 60 का होगा, तो ये त्रिज्या इसको दो भागों में बांट देगी, तो ये आपका 60 का होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसे हम कह सकते हैं ये आपका 30 अंश का होगा, और इस ये ऊपर वाला होगा ये आपका 30 का होगा, तो ये पूरा का पूरा 60 का हो जाएगा। ऐसे ही हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इससे ही काम हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अब देखो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होगी वो आपका कर्ण का काम करेगी। अब इसमें क्या है, ये एंगल दे दिया उन्होंने, और हमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज ओ एम ए से, ओ एम ए से, ठीक है। तो ओ ए बराबर कितना दिया है, ओ ए बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये हमें दिया ही है पहले से ही। और एंगल ओ, ओ ए एम, ओ ए एम ये कितना है, 30 है। अब देखो हमें इसकी दूरी निकालना है, यहाँ से इसकी दूरी निकालना है ये, और इसको हम डबल कर देंगे, तो हमारी क्या भुजा आ जाएगी, ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा बराबर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले ये भुजा हम निकालेंगे, तो ए एम की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो एंगल दिया हमारे पास, ये क्या हो गया इसका, ये आधार होगा, तो आधार के लिए इसमें क्या है, आधार दिया होता है और कर्ण दिया होता है, तो क्या होता है, आधार और कर्ण दिया होता है तो हम लगाते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा उन्होंने कितना दे दिया, 30, तो कॉस 30, आधार, आधार कितना है ए एम, और कर्ण, कर्ण कितना है ओ ए, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 ए एम, ओ ए, ओ ए कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, इससे ये वैल्यू आपकी 3 बार कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एम की, ए एम ओ सॉरी ए एम क्यों, ए बी, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी बराबर क्या होगा, ए एम प्लस बी एम, ए एम बराबर होगा, उसे हम कह सकते हैं ये भी बी एम के बराबर ही होगा, क्योंकि ए एम और बी एम दोनों बराबर होंगे, तो कह सकते हैं 3√3 प्लस 3√3 दोनों को सम कर देंगे, तो 6√3 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। तो ये आपकी जो ए बी जो भुजा होगी यही आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। इस क्वेश्चन को देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोबारा समझने का प्रयास करें।
तो पहले क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, ओ इसका केंद्र होगा, ये आपका वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होती है, अंतरित है। इस त्रिभुज की भुजा बताओ, तो मतलब इस त्रिभुज की हमें भुजा बतानी, चाहे इसे हम निकालें, आप चाहे इसे निकालें, चाहे आप इसे निकालें, सभी भुजाएं त्रिभुज की बराबर ही होंगी। अब देखो केंद्र से जीवा, ये जीवा होगी आपकी, जो भुजा होगी वो जीवा का काम करेगी। केंद्र से जीवा पर जो लंब डाल रहे हैं वो इस जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से लेके ये वाला और यहाँ से लेके ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपका देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज कितने का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब देखो यहाँ से ये केंद्र से इस पे ये वैल्यू आ रही है, ये लाइन अगर आ रही है तो इसको क्या है, दो बराबर बराबर जो एंगल होगा उस 60 का वो आपका बराबर बराबर में तोड़ देगा, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 का हो गया। तो देखो हमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण का काम है करेगी, और ये यहाँ से हमें इसकी ये एंगल दिया, हमें इसकी क्या आधार निकालना है, तो हमने ओ एम ए से ले लिया है। तो ओ ए बराबर कितना दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपका एंगल ओ ए एम ये आपका 30 है, तो इसमें आप ये वाला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस 30 थीटा की जगह 30 रख देंगे, ए एम है ही, और कर्ण कितना है ओ ए, कॉस 30 का मान आपका √3/2 ए एम ओ ए कितना दिया 6, 2 से ये नीचे नीचे वैल्यू कट जाएगी 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एम बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यही जो वैल्यू होगी वो भी आपकी बी एम के बराबर होगी, क्योंकि ए एम बराबर है किसके, बी एम के, लेकिन हमें तो भुजा निकालनी है, भुजा बराबर हो जाएगा ए एम प्लस बी एम, इन दोनों को सम कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप आगे, यदि कॉट थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर दिया है कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, ये बराबर ये, अब इसमें कह रहा है थीटा 1 और थीटा 2 दोनों न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम वैल्यू है इनकी, तब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों की हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें इन दोनों की वैल्यू दे दी उन्होंने, कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2, कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू 1/√3। तो देखो हमारे पास सीधा सीधा सवाल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, कॉट कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉट थीटा 2 की 1/√3 माइनस का 1, 1/2 प्लस 1/√3, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसके नीचे आप एक मान लेंगे और इन दोनों आप एलसीएम लेंगे 2√3, ठीक है, तो √3 प्लस 2, अब आप क्या करोगे 1 माइनस 2√3 हो जाएगा, 2√3 और 2 प्लस √3, 2√3, इससे आपकी ये वैल्यू कट जाएगी, तो क्या आएगा 1 माइनस 2√3 बटे 2 प्लस √3, ये आएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम कंजुगेट से गुणा करेंगे, कंजुगेट से गुणा करेंगे तो इसमें 2 माइनस √3 का आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे √3 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 2 जा 4 √3 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 9, तो 3 3 दूनी 6 आएगा, ये कितना आएगा √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब इसमें एक प्लस का साइन और आएगा, ये इनका प्लस करेंगे तो ये प्लस का साइन आएगा, और नीचे आपका 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 8 आएगा, और ये कितने हो गए 5√3,
तो ये आप कह सकते हैं 2 का वर्ग 4, तो आपका आएगा 8 5√3 माइनस का बट्टे 1, 8√5√3। इसमें थोड़ा गलत हो गया कहीं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इसके बराबर आई है। इसे कह सकते हैं कॉट θ1 प्लस कॉट θ2, 8 -5√3। और देखो ये वैल्यू तो किसी में होती नहीं है, ये वैल्यू कॉट में किसी की वैल्यू होती नहीं है। तो आप कह सकते हैं तो θ1 प्लस θ2, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपकी कॉट इनवर्स 8 -5√3 वैल्यू, ये इसका आंसर होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने आपको कल टेबल बताई थी वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो देखो एक्स कॉट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। तो एक्स है ये। कॉट 45 का मान आपका 1 होता है, इसका वर्ग कर देंगे। सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60, तो ये कॉस की जो 60 की वैल्यू होगी उसे हम पलट देंगे। कॉस 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/2, उसे पलट देंगे तो केवल 2 होगी, ये इसका वर्ग कर देंगे। प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, इसका वर्ग कर देंगे बराबर 1/4। देखो एक का वर्ग तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का वर्ग आपका 4 होगा, और ये कितना हो गया 1/4 बराबर 1/4। इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/4 माइनस का 4 और माइनस का 1/4, इससे आपकी ये वाली वैल्यू कट जाएगी प्लस माइनस की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। हाँ तो डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी माइनस की है तो उधर जाके वैल्यू आपकी ये प्लस की हो जाएगी। बस ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी प्लस की। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे के देखे 2 क्वेश्चन है आपके, और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 1 1 नंबर के पूछ सकता है। तो देखो इसमें दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर √3, तो इसमें आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो जैसे करते हैं वैसे करते जाएंगे। तो इसमें क्या दिया है हमें, 2 cos 3 थीटा बराबर √3 दिया है। तो cos 3 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। टू इसके नीचे चला जाएगा। अब हम देखते हैं cos 3 थीटा लिख लेंगे, और cos में ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू रख देंगे। तो cos 3 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं cos 30 की वैल्यू होती है आपकी। cos से cos हट जाएगा दोनों ओर से, तो 3 थीटा बराबर आएगा आपका 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30/3। इससे वैल्यू आपकी 10 बार कट जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 10 डिग्री। अब देखो आगे क्वेश्चन दिया है, यदि tan 5 θ/2 बराबर √3, और थीटा एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, ठीक है। तब हमें 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, 2 × थीटा की वैल्यू बतानी है। ये भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। तो जैसा दिया है वैसा उतार लेंगे आप। tan 5 θ/2 बराबर √3, ये दिया है आपको। अब देखो यहाँ तो कोई वैल्यू दी नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में तो दी थी हमने, इसका इसमें डिवाइड लगा दिया, इसमें दी ही नहीं है। तो आप देखते हैं tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो मैंने आपको कल टेबल बताई थी, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो ये tan 60 की वैल्यू होती है भाई, किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। दोनों तरफ tan आ गया तो क्या होगा, tan से tan हट जाएगा, तो 5 θ/2 बराबर 60 लिख सकते हैं।
यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो 60 गुणे 2, 5 का लग जाएगा भाग, और इससे ये वैल्यू आपकी 12 पंजे 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणे 2, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 24। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24। लेकिन हमें तो ज्ञात करनी है टू थीटा, टू थीटा, टू थीटा, टू इंटू थीटा लिख सकते हैं, टू इंटू थीटा मतलब कह सकते हैं 24, तो ये हो जाएगा आपका 44, 48, 48 इसका करेक्ट उत्तर आएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आपका आ सकता है। तो देखो इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज के दो कोण हैं, वो कितने के बराबर है? 60 अंश के बराबर है। तब उनके विकर्णों की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, समचतुर्भुज कैसा होता है? चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो समचतुर्भुज होता है ऐसा है आपको, जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर आएंगी, ऐसा करके होगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ए बी सी और आपका डी। तो इसकी आपकी सभी भुजाएं आपकी बराबर होंगी आपकी। तो ये कितना दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर दिया है आपका। ये भी आपकी 10 होगी, ये भी आपकी 10 होगी, और ये भी आपकी 10 ही होगी। अब इसमें कह रहा है दो कोण 60 के बराबर है। तो देखो ये इसका जो विकर्ण है, इसे थोड़ा हम बना लें, तो लिख सकते हैं चित्रानुसार, चित्र के अनुसार विकर्ण कौन कौन से हैं? AC व BD हैं। अब देखो ये 60 अंश का है, ये क्या है? 60 अंश का है। जब उसके जो विकर्ण होते हैं, जो एंगल दिया होता है, उसको आप दो भागों में बांट देता है। क्या? दो भागों में बांट देता है। तो ये 60 का ये है, देखो यही तो छोटा कोण होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये 60 का होगा, ये 60 का होगा, तो दो कोण आपके 60 के होंगे, और बाकी के दो कोण आपके 120 120 के होंगे। अब देखो इसे आप O मान लें आप, ठीक है। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी ये कर्ण का काम करेगी। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज AOB से, AOB से तो क्या होगा? AB बराबर क्या होगा आपका? कर्ण होगा। और कर्ण बराबर कितना है इसमें? ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो देखो मैंने आपको बताया ये 60 अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा, तो ये आपका 30 का रहा होगा, और ये भी आपका 30 ही का रहा होगा। तो अब देखो ये हो गया इसमें थीटा, और थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा, जो O और B होगा, O और B होगा, वो आपका लंब होगा, OB लंब होगा। अब जो बच्चा कौन सा इसमें तीसरी भुजा कौन सी बची है? OA, OA ये आपकी क्या होगी इसमें? आधार होगी। तो देखो इसमें देखो लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण दिया, तो हम क्या कह सकते हैं? और इसमें आप कह सकते हैं एंगल दिया है। एंगल क्या दिया है? OAB, OAB बराबर कितना है आपका? 30 है। तो आप कौन सा भी लगा सकते हैं, या तो आप साइन थीटा लगाएं या कॉस थीटा लगाएं, दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। 30 लंब, लंब मैंने आपको लगा दिया है कितना? OB, और कर्ण कितना है? AB। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 OB। OB आपको निकालना है, OB, और कह सकते हैं AB। AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। तो OB की वैल्यू कह सकते हैं, इससे ये वैल्यू आपकी 5 बार कट जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर आएगी। देखो ये विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OB दिया है,
वही वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपके ओडी के बराबर होगी। तो विकर्ण बीडी की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो ओ बी प्लस ओ डी हो जाएगी। ये कह सकते हैं 5 + 5, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर की होगी। पुनः ठीक इसी प्रकार करेंगे, दोबारा से लाएंगे। अब की बार हमने साइन लगा दिया, साइन से क्या हो गया, हमारी ये वाली भुजा आ गई। अब इसमें ये वाली भुजा निकाल लेंगे तो इससे ये वाली भुजा आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका, आधार, आधार बटे कर्ण, कॉस 30 आधार, आधार देखो क्या है, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई आपकी, और ये किसका क्या होगा, ये आपका आधार, आधार क्या है, ओ बी, ओ नहीं ओ ए, सॉरी ओ ए, और कर्ण, कर्ण आपका ये ए बी। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 ओ ए, ओ ए बटे 10। इससे वैल्यू आपकी 5 बार कट जाएगी, तो ओ ई की वैल्यू आएगी 5√3 सेंटीमीटर। और यही वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू ओ सी के बराबर होगी। तो कह सकते हैं दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण वो कितने के बराबर होगा, दूसरा विकर्ण क्या है, ए सी, ए सी बराबर किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस ओ सी। तो 5√3 + 5√3, इन दोनों को सम कर देंगे तो 10√3 सेंटीमीटर, ये दूसरा विकर्ण आएगा। और ये आपका ये पहला विकर्ण आया है, ये आपका पहला विकर्ण आया है। तो आपका एक उत्तर तो आपका ये आएगा, और दूसरा उत्तर आपका ये आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसी रही आज की क्लास, मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी अच्छे हैं। अगर मेरी आपकी क्लास ये काफ़ी मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और मेरे नई चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।